दोस्तों, मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 3 दिन रविवार के दिन देखेंगे आलू का भाव क्वालिटी अनुसार हो। दोस्तों आज मंडियों में आलू के कुल कितनी गाड़ी है और आलू का आज रेट क्या चला, कल से बाजार क्या चला और जो भी रेट बताएंगे कुंटल का भाव बताएंगे किसानों के लिए क्या बढ़िया है। इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आपको रेट बताते हैं क्या कुछ रेट चला, कल से बाजार आज क्या चला। सड़ी नमस्कार। राम राम मेरे भैया, राम राम। राम राम सड़ी आपसे काफ़ी दिनों के बाद भेंट हो रही है। जी हाँ जी, तो सड़ी आज का माहौल क्या चला, आलू में क्या रेट है और क्या किसानों के लिए बढ़िया है, सब कुछ क्लियर करें आज के इस वीडियो में। देखिए, बात जहाँ तक माहौल का आपने कहा है, जी जी जी, तो माहौल तो कहीं भी खुशनुमा नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए अब उसे पहले इसी लाइन में ट्रैक्टर क्लियर कर दें। जी, अब देखिए, स्टोर के दरवाजे खुलने के कगार पर हो गए, बहुत सारे स्टोरों के दरवाजे खुल गए। मंडियों में इक्की दुक्की गाड़ियाँ स्टोर की आने लगी है 2-3 दिनों से। अच्छा जी। जी हाँ, और डंप में जो इंतजारी थी किसान भाइयों की, शायद कुछ पैसे और बढ़ेंगे। अच्छा जी। तो समय पास कर गया। अब बचा 8-10 दिन, जी, बहुत खींचते तानते। तो वैसे में जो है अब क्या भाव बढ़ेगा। अब तो जब स्टोर का भी आलू आ जाएगा मंडी में, जी, तो आलू खूबसूरत होगा, लाइट वाला होगा, अच्छा जी। तो ग्राहक पहले उधर रुझान बढ़ा देगा, डंप वाले कम लेगा, क्योंकि डंप के माल में रंग का उदास हो जाता है, थोड़ा टाइट और नरम भी पड़ जाता है, दोनों बातें हो जाती हैं। तो ऐसे में फिर डंप वाला स्टोर वाले को मारेगा और स्टोर वाला डंप वाले को मारेंगे, आपस में ही लड़ाई होगी। भाव चढ़ेगा नहीं। अब तो उस हिसाब से लक्षण कहीं से अच्छा नहीं है कि आलू और चढ़ जाए। तो मेरे ख्याल से किसान भाइयों को, हालांकि वो खुद ही जी जी जी, काफ़ी बुद्धिजीवी अनुभवी हैं, समझदार हैं, ऐसे में निर्णय वो खुद लें। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है जी, कि आलू को इंतजार करना व्यर्थ है। 10-5 दिन 15 दिन में क्या है, आप आलू बढ़ा लेंगे, आलू भरपूर है अभी। जी, तो ऐसे में आलू को निपटावें, अब आलू खत्म करें, बेचें, क्योंकि जब अब तक नहीं मिल पाया तब 2 दिन 10 दिन में नहीं मिलने का लक्षण है। स्टोर वाला आ जाएगा और दवा बना देगा। स्टोर का स्टार्टिंग शुरू हो गई है। स्टोरों का आलू जो आएगा वो तो लाइटदार होगा, लाइटदार होगा, और जो किसान भाइयों के पास जो पर्याप्त वो आलू है, दासीन कलर का होगा, लूज होगा, सिकम होगा, टाइट होगा, दागदार होगा, अच्छा भी कोई लाट होगा, सारी बातें आएंगी। अच्छा जी, सारी बातें आएंगी, क्योंकि स्टॉक का माल इनके यहाँ किस खेत का किस क्वालिटी का माल निकला, वो इनके यहाँ किस रख रखाव से रखा गया, उसका प्रभाव आलू को पड़ेगा। बहुत सारी बातें से रहेंगी। सर यही बात समझ में ना रही, आलू इतनी स्थिति खराब कैसे हो गई। देखिए, ये कुदरती करिश्मा है, इसमें हम आप माथा लगाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो चीज़ धरती से उपज होनी है, फसल तैयार हो रही है जी, उसमें कौन सी परिस्थितियाँ, कौन से आबो हवा का क्या प्रभाव पड़ता है, जी, किस अन्न पर, किस खाने वाली वस्तु पर, जी, ये तो मौसम विभाग और अन्य विभाग वगैरह बता सकता है, लेकिन हमारे आपके दायरे के बाहर है। जी, कब फसल कम हो जाए, किसी साल फसल कम भी होती है खेतों से, जी, खेत जी, वही होता है, किसान वही होते हैं, बीज वही होता है, खाद पानी भी वही होता है, जी, फसल कम हो जाती है, किसी साल फसल टेढ़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, जी, जी, वही किसान भाई होते हैं, वही बीज, वही खाद, वही खेत। तो ये कुछ चीज़ें कुदरती करिश्मा है भैया, कुदरत के हाथ में है। सर इतना दिन से आप तो आड़ा चला रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा देखने को हमें नहीं मिला था, इतना 2 साल के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। मैं बात यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसी माहौल क्यों आई। अब आपको मैंने उत्तर दिया, पकड़ नहीं पाया। मैंने कहा ये कुदरती हाँ, करिश्मा कुदरती है, देन है। ये हमारे आपके बस की नहीं है। जी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप 2 वर्षों से हमें नहीं देखने को आपको मिला, जो आपने कहा है। जी, 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 तो क्योंकि आप 2 वर्षों से इसमें संपर्क में आए हैं। जी, 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 2 साल के अंदर। और मैं सन 1986 से हूँ, 40 वर्षों का अनुभव मुझे पास है। जी, 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 मैंने एक से अच्छे साल देखा है, एक से बुरे साल देखा है। जी। जो पुराने आड़ती हैं, व्यापारी हैं, वो सब देखे हैं। सन 1997, 2000, 2003, 2008, ये सब बुरे में बुरा साल था। अच्छा जी, तब मंडियों से फेंकने तक के पैसे दिए हैं सर 1997 में। इसीलिए तो मैंने ये बात रखी। तो उतार चढ़ाव तो आता ही है। देखा नगीना होके देखा वन विभाग के
तो बात कर लेते हैं आज गाड़ी की, कल गाड़ी की हाँ, कितनी अब रह गई बात ये मुद्दा। अब इसमें एक चैप्टर आपका लगभग क्लियरेंसर हो गया, और दूसरा जो है जी अब आपका क्या प्रश्न है? आमदनी का। हाँ, आमदनी का। आमदनी देखिए बंधु, उधर जो है एक सप्ताह आमदनी कम रही, शॉर्ट में रहा, अच्छा जी। लेकिन कल से आमदनी बढ़ने लगी है। कल से बढ़ने लगी है, और हमें ये लग रहा है जो बारिश हुई है 2 दिन, अच्छा जी, ये वाला। इस बारिश से किसान भाई को 2-3 चीजें दिखाई दी। एक, उनको लगा कि आलू सब गर्म खाएगा, अच्छा जहाँ ढक के रखा जी हुआ जी है जी उसमें ये वाष्पीकरण होगा, गैस बनाएगा आलू को। जी 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 पानी भले न जाए, लेकिन वो गैस आलू को डैमेज करेगा, बनाएगा क्लियर बनाएगा। ठीक है, उसकी लाइफ कमजोर होगी, समय नहीं है अपने पास। जी। दूसरा, आगामी उन्हें तैयारी भी करनी है कि हमें अब खेती में कौन सी बीज डालना है, नहीं डालना, क्या करना है, जी जी वो भी तैयारी करनी है। जी, तो शादी ब्याह चल रहा है अलग, बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी के साथ और किसान भाइयों के साथ भी भिन्न सारे खर्च हैं। जी। तो अपनी योजना के वो स्वयं बनाते हुए, निर्णय लेते हुए हमको लग रहा है कि अब निकासी तेज हो गई, और किसान भाई ये महसूस कर लिए कि शायद अब बाजार नहीं बन पाएगा। जब स्टोर खुल गया तो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वो ये बात किसान भाई भी समझे, स्टोर खुल गया तो बाजार चढ़ने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी। तो हाँ, तो आमदनी कल से बढ़ रही है, जी। बाजार में कल से दबाव बढ़ रहा है। परसों तक जो आलू 650-700 का था, आज आलू 600-650 का है। अच्छा बाजार में ढीला पर आ रहा है। अच्छा जी। हाँ, हल्के माल कोई ग्राहक पकड़ नहीं रहे हैं, इतना सस्ता है जी। चलिए, एक मोटा रेट चल रहा है। रेट तो यूँ कहिए आप कि मजबूत बाजार 4 रुपए से लेकर के 6 रुपए तक का, जनरल बाजार कहेंगे। अच्छा जी। बहुत सुपर वीआईपी माल 6 से 650 रुपया आज की बाजार में। आज के बाजार में, आज की बाजार वही 37-97 बाजार चढ़ जाएगा। बस। जब 600 पेट भरेगा तो 650 में जाएगा। आइलैंड की बात कर ले। आइलैंड की कोशिश मजबूत भैया, जैसी जैसी क्वालिटी कलर है 8 रुपए से 9 रुपए तक। सर, ये स्थिति तो खराब होती जा रही है दिन पर दिन, लेकिन माहौल भी गड़बड़ होती जा रही है, किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं है भैया। कहीं से देखिए, प्रभाव तो जब पड़ता है तो समाज पर सब पर पड़ता है। जी जी जी। इस बात को मानते रहे। जी। जब आपकी नींव कमजोर हो जाएगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं कही जाएगी। हमारे अन्नदाता किसान भाई नींव है, बुनियाद है। बिल्कुल सही। जब वो वहाँ से कमजोर होने लगते हैं, उसका प्रभाव पूरे बाजार पर, पूरे मार्केट पर, आम आदमी, आम आवाम पर पड़ता है। जी जी जी। तो ये सुना है, फसल अच्छी होगी, सस्ता होगा, तब भी में चोट लगती है। जी। फसल कम निकली, बाजार अच्छा मिला, तो ऐसा कभी कभी मौका मिला जी जी जी। तो बेचारे जितने दबाव रहते हैं थोड़ी राहत भी सांस ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात। ये है। चलो सर, ये देखते हैं कल का माहौल क्या रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कल का माहौल। चलिए, अपना नंबर। मेरे फर्म का नाम है मेसर्स माया भंडार। जी मेरा मोबाइल नंबर है 73 जी 17 555 जी 999 जी 73 17 555 999। जी। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।